वेलकम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम छोटे से स्मॉल से अकाउंट को ग्रो करेंगे $29 के। तो आपके सामने है बैलेंस 29, तकरीबन 29 ही है, तो इसको ग्रो करेंगे। तो देखते हैं कि ऐसे कितना ग्रो कर सकते हैं। लास्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग की है मैंने, तो $6500 की। तो अभी फिर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा। मेरे सामने क्रूड ऑयल का पेयर ओपन है, प्लॉटिंग PNL। चलो देखते हैं, मोमेंटम अपसाइड पर है, तो चलते हैं ट्रेड व्यू के ऊपर। ट्रेड व्यू के ऊपर चलते हैं। तो भी स्कैल्प करेंगे या होल्ड करेंगे, ये तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन एक्चुअल टारगेट जो है, हमने ग्रो करना है स्मॉल अकाउंट को, पैसा बनाना है, मकसद यही है। तो आपके सामने आ गया है ट्रेड व्यू। तो काफ़ी टाइम हो गया इस पर टेक्निकल एनालिसिस किए हुए, क्योंकि न्यूज़ ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। तो देखते हैं कि कौन से पेयर्स के दरम्यान में स्प्रेड डिफरेंस लो है। तो उसी पेयर को कैच करते हैं, उसी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल भी करेंगे, चेक करेंगे कि ये कहाँ तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यूएस ऑयल भी ठीक है, 2.6 2.8, ठीक ठीक ठीक। बी टी सी बड़ी चेंज आया है, चेंजिंग परसेंटेज, नहीं नहीं नहीं, बी टी सी नहीं। तो यू एस टी एक्स गोल्ड, चलो गोल्ड चेक करते हैं, गोल्ड चेक करते हैं। इस एक दफ़ा जी बी पी यू एस टी देखते हैं, इसका क्या निज़ाम है। अच्छा, जी बी पी यू एस टी। तो मेटा पे देखते हैं। स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब तक आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक तो आप एंट्री भी नहीं लेते हैं। अगर आप एंट्री लेते हैं तो फिर तो आप लॉस होता है। जी बी पी यू एस टी, इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, बड़ा इसका डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसको नहीं। इसके मुकाबले में यू एस ऑयल, सिल्वर, सिल्वर का डिफरेंस भी ज़्यादा है। गोल्ड, गोल्ड का ठीक है। यूरो, यूरो का डिफरेंस ज़्यादा है। गोल्ड हो गया, यूएस ऑयल हो गया, यूरो का डिफरेंस भी ठीक है। जीबीपी, जीबीपी का ज़्यादा है। बीटीसी, तो बीटीसी का भी ठीक है। मतलब तीन पेयर्स हमारे सामने जिसके हम टेक्निकल एनालिसिस करके फिल वक्त हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बीटीसी एक है, गोल्ड दूसरा है, और यूएस ऑयल तीसरा है। तो देखते हैं कि हमें कौन से पेयर में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसे ट्रेड करें। चलते हैं हाई टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम 30 मिनट्स, ठीक। स्प्रेड डिफरेंस इनका अच्छा है, मार्केट कंडीशन भी अच्छी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो BTC एक दफ़ा एक्स से गोल्ड को चेक करते हैं। गोल्ड का क्या सीन है। ठीक हो गया, गोल्ड एक इसमें है, रेंज में है। तो ये भी ट्रेड हो जाएगा सिंपल। यूएस ऑयल चेक करते हैं। वाह क्या बात है। तो यूएस ऑयल रेंज में है। यूएस ऑयल के ऊपर पोजीशन बनती है, लॉन्ग टर्म भी बनती है। इस सिंपल्स के अकॉर्डिंग, इस सिंपल्स के अकॉर्डिंग हाफ डी आर ड्यूरिंग रेंज, तो ठीक है। इसके अलावा गोल्ड को चेक करते हैं। मतलब फ़िलहाल ये चेक कर रहा हूँ कि यार ऐसा हो जाए कि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और मतलब हमें जल्द से जल्द जो है एंट्री मिल जाए, ताकि हम छोटे से ये 29.9 से $29 का अकाउंट है यार, इसको ग्रो कर दें। तो इतना कोई इशू नहीं है। ये एक रजिस्टर्स के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है, की रेशोज इसके बता रहे हैं, ये रजिस्टेंस के ऊपर है। चलो देखते हैं। हाँ, ये रजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये भी करीबी है। गोल्ड, यूएस ऑयल, बीटीसी देखते हैं। बीटीसी एक ट्रेंड में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऐसे। 96, 80,
बिलियनियर इसे ट्रिलियनियर की मार्केट में कैच करते हैं। कमोडिटी पेयर यूएस ऑयल, ठीक हो गया। तो हमने चेक किया कि यूएस ऑयल ठीक है हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए। तो अभी एम टी फाइव का ये है कि इसके ऊपर चार्ट को थोड़ा कंट्रोल करना, इसका व्यू थोड़ा सा कंट्रोल करना, इसकी एक्सेस मूवमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो इसको हम ट्रेड व्यू पे ही एनालिसिस करते हैं। एंट्री हम ट्रेड एम टी फाइव के ऊपर ही लेंगे। ये एक्सेस से कनेक्ट है, एक्सेस बहुत अच्छा ब्रोकर है, 8-9 कंट्रीज से रेगुलेटेड है, तो पॉपुलैरिटी भी इसकी तीसरे लेवल पर है। तीसरा अच्छा ब्रोकर है एक्सनेस, ठीक है। ट्रेड व्यू पे आते हैं तो यूएस ऑयल आ गया। यूएस ऑयल कमोडिटी पेयर है यूएस ऑयल। तो 2 आवर का टाइम फ्रेम अपन है। हाँ, इसकी टेक्निकल करने से पहले एक दफ़ा चेक कर आते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, देखते हैं कोई न्यूज़, इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं आने वाली। कंप्लीट हो चुकी है। और यूएसडी के ऊपर जो फैक्ट करे तो 1 और 1 घंटे 50 मिनट एडी में एम्प्लॉय हाई इम्पैक्ट रेट है 15 क्या बात है। तो ये चेंज वीकली नहीं, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। 1 घंटा 49 मिनट, ठीक हो गया। तो देखते हैं उसके बाद 1 घंटे 49 मिनट से पहले हम ट्रेड करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं सेशन कौन सा चल रहा है। तो देखते हैं जी, ऑन गोइंग सीटर्स सेशंस। तो हमें साथ साथ ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी पेयर को ट्रेड कर रहे हैं, प्रोफेशनल पेयर को ट्रेड कर रहे हैं। तो आ चुके हैं फॉरेक्स मार्केट ऑर्स पे। हाँ, तो पाकिस्तान के मुताबिक 3:27 एक्यूरेट टाइम है, ठीक है। सेट अप पे कनेक्ट करते हैं, सेट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हो रहा है ऑन गोइंग सेशन, लंदन सेशन है। मार्केट हाई वोलेटाइल होने लगी है 3:27 पे। न्यूयॉर्क सेशन करीब स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे तक। तो अभी इससे पहले टेक्निकल करते हैं। 1 घंटा 50 मिनट बाद यूएस सेशन के अंदर, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर न्यूज़ भी आने वाली है हाई इम्पैक्ट, उसका भी इफेक्ट होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो एक दफ़ा चेक करते हैं सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स चेक कर लेते हैं। हम्म, तो यूएस ऑयल 96 प्लस 2.61 का मूव है। तो क्या न्यूज़ है कि स्टॉक मिक्स्ड एज ऑयल प्राइसेस राइज अगेन आफ्टर ईरान स्ट्राइक्स। आफ्टर ईरान स्ट्राइक्स, आफ्टर आफ्टर 1 घंटा पहले। क्या माइंडसेट है लोगों के? लॉन्ग स्टे अबव, लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग रहना चाहिए। अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे होती है तो शॉर्ट होना चाहिए। मतलब इनडिसीजन है, इनडिसीजन है, इनडिसीजन है। तो टेक्निकल्स कह रहे हैं कि बाय सीजनल डेटा, इसका सीजनल टेंडेंसी ग्रोथ है। चलो चलो देखते हैं। और टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। वन डे बाय, आज ट्रेंड बाय, फिर नेचुरल, फिर स्ट्रॉन्ग, मतलब आज ट्रेंड बुलिश है इसका। कह सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है। 15 मिनट बाय 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 बाय, क्यों सेल? मैकडी, मैकडी 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 सिंपल मूविंग एवरेज 200, 200 भी सेल, 200 किंग है मूविंग एवरेज की। तो ठीक है, बाय टू सेल वन, मतलब सेंटिमेंट्स पाए हैं आज के, आज के इसके सेंटिमेंट्स पाए हैं। तो ठीक है, ठीक हो गया। टेक्निकल स्टार्ट करें। हाँ,
2 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इस तरह करते हैं कि शॉर्ट से स्कैल्पिंग करनी है, तो 2 आवर का टाइम फ्रेम को एंगेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। जो कैंडल 30 मिनट के टाइम फ्रेम में होगी, जो कैंडल 30 मिनट के टाइम फ्रेम में होगी, ग्रीन वोलेटाइल कैंडल है। तो 1 घंटा 35 मिनट टाइम को नज़र में रखना है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। हाई पल्स मूव है, प्राइस नीचे से ग्रैब करके आ रही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है। इसे हम ऑटो ब्लॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि लार्ज बिग कैंडल, एक लार्ज इनएफिशिएंट कैंडल, हम एस एम सी आई सी टी बेस पे ट्रेड करने लगे हैं। तो लार्ज एफिशिएंट कैंडल, इसके पीछे रेड कैंडल, ये एक ऑटो ब्लॉक होती है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मूव कराने के लिए उससे पहले लिक्विडिटी का स्वीप होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है बस, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। ये एक लिक्विडिटी लेवल है, यहाँ पर सब्सटेन करती है। ये एक और इंड्यूसमेंट लेवल है, प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूस नहीं किया है, प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप नहीं किया है। ये दो लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक ये लेवल मार्क कर लेते हैं, एक ये लेवल मार्क कर लेते हैं। ठीक हो गया। एक्चुअल में अगर मैंने ट्रेंड होल्ड करना हो, ट्रेंड होल्ड करना हो तो फिर तो मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम से टेक्निकल को स्टार्ट करूं। तो वहाँ से टेक्निकल एनालिसिस जिस भी बेस पे मैं करता हूँ, मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता हूँ आई सी टी एस एम सी बेस के। और अगर वो वर्क नहीं कर रहे होते तो मैं फिर प्राइस एक्शन या वाइक ऑफ या फिर डाउ थ्योरी के मुताबिक जो है इसको ट्रेड करता हूँ। असल में वाइक ऑफ और डाउ थ्योरी को लॉन्ग ट्रेंड फिर कैश करना हो या फिर इंटरवल या हाफ इंटरवल आपने अगर ट्रेड होल्ड करनी है, फिर तो आपने वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये तो हमारे पास एक लेवल है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है आके। ठीक, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, दो लेवल्स को। तो इसके बाद प्राइस ने मूव किया है आपकी तरफ, प्राइस ने ये माइनर इंड्यूसमेंट लिया है, ये एक और लेवल है, ये एक स्मॉल प्रोटेक्टेड लेवल है। यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो भी असल में जो न्यूज़ इम्पैक्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। टेक्निकल वहाँ पे एक्चुअली जो है वहाँ पे जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, जो भी उनका डेटा होता है सारा, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा सारे चांसेस होते हैं कि आपकी टेक्निकल फेल हो जाती है, क्योंकि उसने मार्केट को वहाँ पे रैपिड मूव कराना होता है। तो ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है। मार्केट ने यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये एक वैलिड है। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट पॉइंट लगाया है, ये एक माइनर लेवल पे हायर हाई है, ये हायर लो है। यहाँ पे ये एक अब स्वीप टू स्वीप है, ये एक इक्वल भी है, ये देखें साथ ही हमने एक इक्वल पॉइंट कर लिया है, नीचे इंड्यूसमेंट है ऊपर इक्वल है, उसको मार्क कर लेते हैं। इक्वल्स
इक्वल्स इनको मार्क कर लेते हैं, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है, प्लस एक प्लस ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो है। तो इसको हम कॉल आउट दे देते हैं, हायर लो, ये हमारा एक हायर लो है। ये एक हायर लो है, ये लो प्रोटेक्टेड भी है क्योंकि मार्केट ने इसे इंड्यूस कर लिया है। तो ब्रेक हो सकता है, हाई वॉलेटिलिटी में ब्रेक हो सकता है। अगर ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, मार्केट नीचे शिफ्ट हो रही होगी, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, लेकिन वक्ती तौर पे ये एक लो प्रोटेक्टेड है। तो इंड्यूसमेंट फाइंड कर लिया हमने, हमने एक ट्रैप फाइंड कर लिया है जहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं सेलर्स के, ये देखें बहुत बड़ी कैंडल के थ्रू। यहाँ पे मार्केट ने एक रिटेस्ट जोन लगाया है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, मार्केट नीचे आके यहाँ से सेलर के स्टॉप लॉस हिट किए हैं, उसके बाद मार्केट ने अप दिया है, मार्केट ने यहाँ पे एक जोन बनाया है। इस जोन को मार्क कर लेते हैं, स्मॉल से जोन को। अभी हम की रेशो स्टडी कर रहे हैं, ये इसको प्रॉपर मार्क करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, और इस पॉइंट्स के लिए, इस पॉइंट के लिए मेजर ये लेवल था, ये लेवल मेजर है। तो बाकी माइनर लेवल्स हैं, प्राइस इसमें साइडवेज है। अभी प्राइस ने यहाँ पे एक रिटेस्ट किया है, ये इंड्यूसमेंट लेवल पे प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं दिया है, इसको मार्क करते हैं। प्राइस ने ऊपर स्वीप दिया है, इक्वल बनाया है, इसको यहाँ से इस लेवल पे मार्क करते हैं। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट, ये हमारा हाई हाई शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, ये एक लेवल, इस कैंडल के थ्रू ये लेवल। असल में ये जो मैं अप्लाईमेंट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कैंडल बॉडी क्लोजिंग रूल। अगर आपका पुल बैक वैलिड है, अगर आपकी कैंडल बॉडी क्लोजिंग रूल अगर आपको आता है, अगर आप ये इंड्यूसमेंट फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप हायर हाई हायर लो वैलिडेशन जानते हैं, कि इक्वल्स की वैलिडेशन जानते हैं, कैसे स्मार्ट मनी आपको इक्वल्स के जरिए ट्रैप करते हैं, कैसे आपको इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं, कैसे आपको ये स्ट्रक्चर फेल बनाकर ट्रैप करते हैं, जैसे हम मार्क कर रहे होते हैं, वैलिड कर रहे होते हैं, ट्रेडर उसके ऊपर मोस्टली फेल हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ये हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ जाके बनता है। अभी कोई ट्रेडर होगा, अगर वो इस पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करता है, इसको मार्क करता है इक्वल, ठीक है इक्वल है, अगर वो इसको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करता है तो वो गलत है। क्योंकि कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स के लिए कैंडल की बॉडी का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, नीचे इंड्यूसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, नीचे एक लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे ग्रैप हो, स्वीप हो, ये देखिए ग्रैप लेवल है। तो यहाँ पे एक और इंड्यूसमेंट बनती है, मार्केट ने यहाँ से सही पैसा खींचा है, सही सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट किए हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर एक्टिव हुए हैं, मार्केट ने यहाँ पे सिग्निफिकेंट मूव किया है। एक एफिशिएंट मूव होता है, एक सिग्निफिकेंट मूव होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो याद रखिएगा हर चीज़ का अपना एक लेवल है। तो यहाँ पर हम कॉल आउट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, बी ओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये दो होते हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है जब ट्रेंड कंटिन्यूशन में स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया है, ये स्ट्रक्चर रेंजिंग स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से ट्रेंड में निकली है। ये देखिए जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया है। तो हर चीज़ की वैलिडेशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्या चीज़ प्रॉपर वर्क करती है नहीं करती है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया है, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो जाता है। इस फेज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर था रेंज थी, हमने एक रेंज डिफाइन कर ली है। आगे चलते हैं, इसके बाद मार्केट ने अप किया है, अप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया है, ये एक इनवैलिड लो है, यहाँ पे ये लो इनवैलिड लो है। इनवैलिड लो क्यों है, चलें ऐसे डिफाइन करते हैं। मार्केट ने अप किया है, एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक, मार्केट ने इसके बाद एक रेड कैंडल बनाई है, इस रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बनी है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है जो यहाँ तक गई है, इस ब्लॉक तक।
इस प्रीवियस रेड कैंडल तक। मार्केट ने इसको, इस बिग कैंडल को, ये जो बड़ी कैंडल है, इसका लो स्वीप नहीं किया, ना ग्रैब किया, ना ब्रेक किया। ये एक इनवैलिड पुल बैक है। तो इस हिसाब से ये एक सिंगल इम्पल्स बनता है। अंडरस्टैंड करें कि ये एक सिंगल इम्पल्स बनता है। यहां से यहां तक एक सिंगल इम्पल्स है, यहां से यहां तक एक सिंगल इम्पल्स बनता है। ओके, तो आगे चलते हैं। प्राइस ने एक हाई लगाया है यहाँ पर, प्राइस ने हाई हाई ब्रेक किया है, क्योंकि इसने ट्रेंड कंटिन्यूशन करना थे, तो इसलिए इसने हाई हाई ब्रेक किया है। यहाँ पर हमारा हाई हाई ब्रेक हो चुका है। प्राइस ने ये एक हाई लगाया है, ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसी कैंडल है। इनएफिशिएंसी कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस कैंडल के थ्रू ब्रेक हुआ है, और नीचे कैंडल ने बॉडी क्लोज की है। तो ये एक इनवैलिड पुल बैक था। उसके बाद यहाँ मार्केट ने एक रिट्रेस किया है। रिट्रेस की ये एक लोएस्ट कैंडल है। इस पुल बैक की यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक है। ये लोएस्ट कैंडल है, लोएस्ट कैंडल का हाई स्वीप है। तो ये एक लोएस्ट कैंडल है, लोएस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे स्वीप हुआ है। ये एक वैलिड पुल बैक है। अब पुल बैक एक वैलिड हुआ है, तो इस पुल बैक को वैलिड हुआ है। मार्केट यहाँ से अगेन नीचे गई है, मार्केट ने इस लेवल को इंड्यूस किया है। अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, तो हमने दोबारा से एक इंड्यूसमेंट फाइंड कर लिया है। इसे हम क्लोजली मार्क कर लेते हैं। तो मैं प्रोफेशनल मार्किंग इसलिए नहीं कर रहा कि साथ साथ आपको एक तो समझा भी रहा हूँ, साथ साथ बिगनर्स को पता चले कि यार ये कैसे इसने मार्क किया, कैसे इंड्यूसमेंट फाइंड की है, और कैसे इस लेवल को यहाँ से मार्केट ऊपर लेके गई है, किस वजह से मार्केट ऊपर गई है। तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट लेवल है, आई टी एम, इसे आई डी एम लिख लेते हैं। मार्केट ने यहाँ से इंड्यूस किया है, यहाँ से इंड्यूस करने के बाद मार्केट ने अप किया है। देखिए इसने कितना इम्पल्स मूव लगाया। आगे चलते हैं। हमने एक इंड्यूसमेंट पॉइंट कर लिया है, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप की है, लिक्विडिटी स्वीप की है, मार्केट ने अप किया है, मार्केट यहाँ से मूव कर रही है। यहाँ तक एक वैलिड पुल बैक था। यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ इंड्यूसमेंट दी है। मार्केट ने उसके बाद कोई हायर हाई, कोई हायर लो नहीं लगाया, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मूव और न्यूज़ ट्रेड रिलीज होने वाली थी। इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे सिग्निफिकेंट मूव दिया है इस लेवल पे। और इससे पहले मार्केट ने यहाँ से लेकर, इस लेवल से लेकर ये सारा एरिया अंडर ट्रैप रखा है। ये सारा एरिया वो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने ट्रेडर्स को नहीं पता लगने दिया कि किस तरह का मूव आने वाला है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से इंड्यूसमेंट के बाद हमने एक हाई फाइंड किया है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी, अब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ऐसे है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, उसके बाद प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक दिया है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर लेते हैं। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसे यहाँ तक मार्क कर लेते हैं। मार्केट मोस्टली अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ती। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड है, क्योंकि इससे पहले लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने मार्किंग की है, हमने क्वार्टर ब्लॉक फाइंड किया है, हमने एक फेयर वैल्यू गैप भी फाइंड किया है। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है। इस हिसाब से ये एक ऑर्डर फ्लो बनता है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑर्डर फ्लो बनता है। अब हम एक ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, इस लेवल से इस लेवल तक एक ऑर्डर फ्लो बनता है। देखें यहाँ तक ये एक ऑर्डर फ्लो है। इसको रीराइट करते हैं।
इसको हम रीराइट करते हैं। इसको हम रीराइट कर चुके हैं, तो इसे यहाँ पे हम एक ऑर्डर फ्लो देते हैं। ऑर्डर फ्लो, उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, इसे नेक्स्ट कनेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इम्पल्स कैच की है। ये फेयर वैल्यू गैप के बाद एक इनएफिशिएंट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ से बैक हुआ है, ये एक सिंगल इम्पल्स है। ये इनवैलिड पुल बैक है क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप नहीं हुआ है, ये इनवैलिड पुल बैक के साथ यहाँ तक एक सिंगल इम्पल्स है। अब इस इम्पल्स के थ्रू यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, ये एक हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप हुआ है, ये एक वैलिड पुल बैक है। अब ये वैलिड पुल बैक है तो प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट इस लेवल पे ली है, तो यहाँ से इंड्यूसमेंट हो चुकी है। हम इसको मुख्तसर मार्क करेंगे और इसे लिखेंगे कि इंड्यूसमेंट टेकन, ITM इंड्यूसमेंट टेकन, यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूसमेंट टेकन। उसके बाद प्राइस ने अप किया, अप करने के बाद ये एक हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप हो चुका है, ये भी एक वैलिड फुल बैक है। तो उसके बाद ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, इस इंड्यूसमेंट पॉइंट को भी ले लिया गया है। इसे हम क्लोन करते हैं, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है, इस इंड्यूसमेंट पॉइंट को भी ले लिया गया है। इसके बाद प्राइस ने फिर अप किया है, अप करने के बाद ये एक हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप हुआ है, इसके बाद ये पुल बैक स्वीप के साथ ही खत्म हो गया है। तो यहाँ पर एक वैलिड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक। उसके बाद प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक दी है, प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक दी है, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया है। तो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक रेड कैंडल है तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बुलिश है, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। हमने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। यहाँ से यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी वॉइड है यहाँ पे, ये इसे कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड। ये इनएफिशिएंसी कैंडल है, इनएफिशिएंसी कैंडल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हुई है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स थे जिनको मार्केट ने फ्यूचर में फिल करना था। तो यहाँ पर मार्केट ने इस इनएफिशिएंट मूव को कंप्लीट किया है, कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक दोबारा गेन इम्पल्स स्टार्ट किया है। अगेन इम्पल्स के बाद यहाँ पर इस कैंडल का कोई स्वीप नहीं है, यहाँ से अप है, ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे वैलिडेशन ये है कि मार्केट ने अगर इसको 50% भी क्रॉस किया होता, ये 50% यहाँ पे आके मार्केट ने क्रॉस किया है। मार्केट ने 50% क्रॉस करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसके वॉल्यूम लेवल को, इसके वॉल्यूम बॉडी लेवल को ब्रेक नहीं किया है और मार्केट यहाँ से रिवर्स है। तो इसे सिंपल वर्ड में अगर मैं कहना चाहूँ, इंड्यूसमेंट का रूल ये है कि जब प्राइस एक सिग्निफिकेंट मूव करती है, एक सिंगल इम्पल्स लगाती है, एक इम्पल्सिव मूव करती है, तो वो पूरा का पूरा इम्पल्सिव मूव ही इंड्यूसमेंट होता है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, बुलिश प्लस ITM प्लस एक IDM पॉइंट है, इंड्यूसमेंट पॉइंट है। प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया है, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे कैच कर रहे हैं। तो ये हाईएस्ट कैंडल है, पीछे आ जाते हैं, ये हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप है, ये एक वैलिड पुल बैक है। तो हमारे पास यहाँ पर इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे जाने से पहले इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। क्यों मार्क करेंगे, किस रीज़न के ऊपर मार्क करेंगे, किस वजह से मार्क करेंगे? एक पुल बैक को मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल किया है। अभी देखें, रेड कैंडल एक हाईएस्ट कैंडल है, ठीक, मैंने रेड कैंडल के ऊपर पॉइंटर रखा हुआ है। यहाँ पे आप इसका हाई पॉइंट चेक कर सकते हैं, ये जो हाई लिखे हुए हैं, वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कैंडल का हाई चेक कर सकते हैं 119423, ठीक। इस हाईएस्ट कैंडल का जो लो है 112083 है, इसके साथ जो कैंडल बनी हुई है 11343 है इसका लो, यानी कि इस कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप हो चुका है, ये एक वैलिड पुल बैक है। अब इस जोन को
हमने इसलिए मार्क किया है कि नेक्स्ट हमने फ्यूचर में से ट्रेड करना है, हमें यहाँ पे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन करेगी या कंटिन्यूएशन करेगी। तो इस पॉइंट को एक दफ़ा मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है स्ट्रॉन्ग। अब इसको हम रिफाइन करने के लिए इसके लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे इन द फ्यूचर। नेक्स्ट हम मार्क करते हैं, यहाँ से आगे मार्किंग करते हैं। पेंडिंग ये है कि हमने फ्यूचर में शिफ्ट होना है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करने के लिए। प्राइस ने इम्पल्स लगाया है, प्राइस ने अगेन यहाँ से सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। हम मार्क करते जाएंगे। हमारे लिए ये है कि प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर चुकी है। यहाँ पर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को इंडिविजुअली मार्क करेंगे। तो हम इस पूरे लेवल को इस तरह मार्क करेंगे कि ऐसे, ताकि हमें क्लैरिटी हो एक चीज़ की। या फिर हम इसे इस तरह भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप इसे यहाँ से टनल लेवल पे भी मार्क कर सकते हैं। इसको हम नाम देंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। कैसे वैलिड है? अब हम की रेशियो स्टडी करते हैं। वैलिडेशन की बात करें और की रेशियोज की बात करें, तो की रेशियोज के लिए हमें इसे हाई टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो टेक्निकल हमारी यहाँ से और लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसरन सी एक और कंफर्मेशन इस तरह कैच करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडेशन ये है कि एक स्मॉल बुलिश कैंडल जो कि नैरो स्प्रेड हो, ठीक, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव हो। ये एक इनएफिशिएंट कैंडल है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जो इसको कंफर्म करता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। फ्यूचर के लिए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, प्राइस यहाँ पे आएगी फ्यूचर्स में इनको फिल करने के लिए। यहाँ से रिवर्सल, इस पॉइंट से रिवर्सल होगी या रिजेक्शन होगी, वो फ्यूचर में हम लोअर टाइम पे डिसाइड करेंगे। तो हमने ये डिफाइन कर लिया है यहाँ तक। यहाँ तक हमें ये क्लैरिटी हो चुकी है कि प्राइस फ्यूचर में इन पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी वाइड पड़ी हुई है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर आएगी। तो प्राइस यहाँ से अप डाउन करते हुए, फ्लक्चुएट करते हुए यहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन अभी हमने एक्यूरेट पॉइंट कैच नहीं किया है, तो इसको मज़ीद और कंफर्म करते हैं। फेयर वैल्यू गैप से आगे चलते हैं। यहाँ पे प्राइस ने एक लो लगाया है, लो लगाने के बाद लोएस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे स्वीप हुआ है, ये एक वैलिड पुल बैक है। प्राइस ने इस लेवल को यहाँ से यहाँ इंड्यूस किया है, यहाँ पे नेक्स्ट इंड्यूसमेंट माइनर लेवल को जब प्राइस स्वीप कर लेती है तो वो इंड्यूसमेंट वैलिड इंड्यूसमेंट होता है। यहाँ पे हमने एक इंड्यूसमेंट फाइंड कर लिया है। हमारे लिए ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है। तो इसी तरह हम की रेशियोज को मार्क करते हुए, ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजली स्वीप किया है इस लेवल को, ये देखिए ये स्वीप लेवल है, ये एक माइनर इंड्यूसमेंट है। माइनर लेवल पे ये एक लोअर हाई है, ये लोअर लो है, यहाँ तक इम्पल्स खत्म हो रहा है। तो इसे हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने ट्रेंड एक्चुअल में बुलिश है, इंस्टीट्यूशंस बाय साइड पर हैं। तो तो यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ गया था। यहाँ से प्राइस ने एक इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट किया है। फ्यूचर में प्राइस यहाँ से स्मॉल रिट्रेस कर सकती है, तो ये स्मॉल रिट्रेस की कंफर्मेशन है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ से आगे चलते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस यहाँ से डाउन शिफ्ट हुई है, प्राइस ने ये एक लो लगाया है, प्राइस ने इस लो को यहाँ पे से अगेन यहाँ पे बॉडी क्रॉस की है।
उसके बाद हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, इस लेवल को। ये हमारा एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है फ्यूचर में, अगर प्राइस इसको कंटिन्यू करती है, इसको ब्रेक करके कंटिन्यू करती है तो। येलो से ऑरेंज में करते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद हमने ये एक और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लिया है, ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद एक इनफिशिएंट मूव है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक, यहाँ पे प्राइस ने इसे फ्यूचर में फिल कर लिया है। तो यहाँ से मार्किंग करते हुए आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक एक इम्पल्स मूव है, तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस इंड्यूसमेंट है, तो इसको हम मार्क करते हैं। इंड्यूसमेंट मार्क करना, ट्रेंड मार्क करना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रेंड तभी मार्क होता है जब आप इंड्यूसमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है। इंड्यूसमेंट पॉइंट इस तरह है कि यहाँ पे एक हाई इम्पल्स मूव है, एक सिग्निफिकेंट मूव है यहाँ तक। प्राइस ने यहाँ से इस इंड्यूसमेंट, यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट किया है और प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली है, लेकिन बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से प्राइस ने यहाँ पे नॉर्मल रिट्रेस किया बेरिश। इसलिए यहाँ पे हमें इस लेवल पे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, इन की रेशियोज को स्टडी करते हुए इस लेवल पे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्राइस बुलिश स्ट्रॉन्ग है। आगे चलते हैं, अभी भी मोस्ट कंफर्मेशन और मजीद और कंफर्मेशन करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल से इस लेवल तक एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर लेता हूँ, हायर हाई हायर लो लगा लेता हूँ, तो ये हमारे लिए वो हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ मैं इंड्यूसमेंट लगा रहा हूँ, वरना इंड्यूसमेंट के साथ ये एक लोअर हाई है और यहाँ पे वैलिड लो हाई, यहाँ पे एक लोअर लो है ना। मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्क नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि हमें एक चीज़ व्यू नज़र आ रहा है सामने कि बुलिश स्ट्रॉन्ग है, इस मोमेंटम के थ्रू बुलिश स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं बेरिश ट्रेंड मार्क नहीं कर रहा, बेरिश स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। प्राइस ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाया है, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई है, ये एक लोएस्ट कैंडल है, लोएस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे स्वीप हुआ है, ये एक वैलिड पुल बैक है। इस लो को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी एक्चुअल मार्किंग हुई हुई है जो मेजर ट्रेंड के थ्रू हुई है, ये इंटरनल मार्किंग होगी हमारी। यहाँ से यहाँ तक प्राइस को हम मार्क कर लेते हैं। अब प्राइस यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक रेंज में है। अब प्राइस ने यहाँ से ट्रेंड चेंज किया, इस लेवल से प्राइस ने इस लिक्विडिटी को, अब मेजर ट्रेंड पे आते हैं, तो प्राइस ने इस इंजीनियर लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, इस इंड्यूसमेंट पॉइंट को इस लेवल पे प्राइस ने यहाँ से स्वीप किया। ये लेवल आइडेंटिफाई करता है कि ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो प्रोटेक्टेड है। अब हम लो प्रोटेक्टेड मार्क करेंगे। यहाँ पे हम कॉल आउट दे देते हैं, लो प्रोटेक्टेड। तो हमने यहाँ पे लो प्रोटेक्टेड आइडेंटिफाई कर लिया है। सबसे पहले हमने प्राइस में इंड्यूसमेंट फाइंड की है, इंड्यूसमेंट फाइंड करते हुए हमने इस लेवल पे एक वैलिड स्ट्रक्चर मार्किंग की है जो मेजर स्ट्रक्चर मार्किंग है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसमें हमने हायर हाई और हायर लो फाइंड किया है, क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में नजर आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर फाइंड किया, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, प्राइस अप गई है, प्राइस ने डाउन किया, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाया क्योंकि ये एक माइनर इंड्यूसमेंट को प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया है। तो यहाँ से प्राइस ने एक सिग्निफिकेंट मूव दिया, एक सिग्निफिकेंट मूव के बाद यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक को स्वीप नहीं किया है। यहाँ से इस लेवल से लेके इस लेवल तक, इस लेवल तक एक सिग्निफिकेंट मूव करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल इम्पल्स बनती है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल इम्पल्स मूव है।
यहाँ से इस लेवल तक सिंगल पल्स है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ INGLE सिंगल, IMPULSE सिंगल इम्पल्स। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल इम्पल्स है। तो हमने यहाँ तक स्ट्रक्चर मार्किंग कर ली। अब इस लेवल से आगे चलते हैं। हमने लो प्रोटेक्टेड फाइंड कर लिया। लो प्रोटेक्टेड का मतलब है कि प्राइस इस लेवल को स्वीप नहीं करेगी, क्योंकि प्राइस ने इंजीनियर लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप कर लिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, तो उसके बाद हम सेल की एंट्री करेंगे। लो प्रोटेक्टेड हमारे लिए पहली कंफर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अब हम इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ तक मार्क करते हैं, यहाँ तक। यहाँ से आगे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं इस पिक तक। तो एक्सपर्ट ट्रेडर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइस पे फिक्स को भी मार्क करना चाहिए। तो अब हम इसे नाम देते हैं POI का, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, प्राइस ने अगेन यहाँ से अप मूव किया है, यहाँ से प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली है, इंड्यूसमेंट ली है प्राइस ने यहाँ से। ये माइनस स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा माइनस स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मैं इसे मार्क करना शुरू करूँ तो भी खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन हम इसे मार्क करेंगे क्योंकि हमने स्कल्पिंग करनी है, एक $29 के अकाउंट को ग्रो करना है जिससे हमने स्टार्ट किया है। तो हमारी कम्युनिटी की तरफ से $29, हाँ, आज देखते हैं कि हम इसे कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मार्किंग को आगे जारी रखते हैं, एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस को आगे जारी रखते हैं। ICT SMC बेस पे हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं जो कि बहुत ही एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ से अब इसे माइनर लेवल पे मार्क करें, तो अब हम इसे MSS भी मार्क करेंगे। चलें, प्राइस ने इस लेवल से इंड्यूसमेंट लिया है, IDM यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया है। प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं कर सकती है, प्राइस ने इसको अप ब्रेक किया है। तो यहाँ पे थे प्राइस ने एक इंड्यूसमेंट दिया है, तो उसके बाद प्राइस ने एक अप लगाया, अप लगाने के बाद प्राइस ने लो लगाया, इस लो को स्वीप नहीं किया। यहाँ पर एक सिंगल इम्पल्स बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल इम्पल्स बनती है। उसके बाद प्राइस ने एक वैलिड पुल बैक किया है, पुल बैक को यहाँ पे कंप्लीट किया प्राइस ने। तो हमारे लिए एक ये मेजर इंटरेस्ट पॉइंट था, ये मेजर हाई पॉइंट था जिसको प्राइस ने ब्रेक करना था। तो इसको प्राइस ने इस लेवल पे ब्रेक किया है। चलते हैं यहाँ से, यहाँ से प्राइस ने एक लो लगाया है, लो लगाने के बाद प्राइस ने अप किया, अप लगाने के बाद यहाँ पे प्राइस ने कोर लो लगाया, माइनर लो लगाया है। ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। उसके बाद प्राइस ने अप किया, प्राइस ने लो लगाया, प्राइस ने फिर भी यहाँ से इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। यहाँ से प्राइस ने एक और अप लगाया, प्राइस ने अपर लेवल को ग्रैब किया है, अपर लिक्विडिटी को ग्रैब किया, प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली है। हमारे पास एक ये इंड्यूसमेंट लेवल पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे ये हमारे लिए एक लोअर हाई है। चलें लोअर हाई मार्क करते हैं। ये हमारे लिए एक लोअर हाई है, ये हमारे लिए एक लोअर लो है। तो हमने यहाँ पे एक लोअर हाई मार्क किया है, उसके बाद यहाँ पे एक लोअर लो है। प्राइस ने इस लोअर लो को ब्रेक किया है, यहाँ से एक्चुअली मेजर ट्रेंड को यहाँ से प्राइस ने स्वीप किया है। मेजर ट्रेंड को स्वीप करने के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करने के बाद यहाँ से प्राइस ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ऊपर जा रही है। ये एक माइनर लेवल पे बुलिश ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि रिटेलर्स मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, जो इसकी व्यू नज़र आ रहा है। तो यहाँ से प्राइस ने अभी तक के ये एक
इंड्यूसमेंट पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ने कोई इंड्यूसमेंट लिया, ये प्राइस ने अप लगाई, हाईएस्ट कैंडल का लोएस्ट वीक है, ये कोई इंड्यूसमेंट पॉइंट है, प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, इस लेवल पे हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। याद रहे कि बुलिश ट्रेंड में इंड्यूसमेंट नीचे मार्क की जाती है और बेरिश ट्रेंड में इंड्यूसमेंट ऊपर मार्क की जाती है। ये देखें, अब यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए एक बुलिश एक बेरिश ट्रेंड है, तो इंड्यूसमेंट को मैंने ऊपर की तरफ मार्क किया है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है, तो इंड्यूसमेंट को मैंने नीचे मार्क किया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे टेकन हो चुकी है, जिसको मैंने नीचे मार्क किया है। तो यहाँ तक चलते हैं, ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, इसे मैं लिखता हूँ ITM। यहाँ से आगे चलते हैं, ये माइनर लेवल का एक लोअर हाई है, एक हायर हाई है, एक हायर लो होगा, इसको मार्क नहीं करते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस वजह से मार्क करेंगे कि हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन होगी। प्राइस ने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, इस प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, प्राइस ने यहाँ पे ग्रैब किया हुआ है, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, ये हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद यहाँ से हम अपना सेकंड इम्पल्स स्टार्ट करते हैं एक इंटरनल लेवल पे। अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर लें, यहाँ पे प्रीवियस एक और हाई है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में है। अब हम इस पूरी एकमुलेशन जोन को मार्क करते हैं। अब हमें कंफर्म हो चुका है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में है। एक्चुअली नज़र पहले आ रहा था, लेकिन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे हम इसे BOS देते हैं, BO, यहाँ पे हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देते हैं। तो उसके बाद ये एक हमारे लिए एक हाईएस्ट लेवल है, ये एक हाईएस्ट लेवल है, प्राइस ने इनको भी ब्रेक कर दिया है। ये एक हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है, प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो अब हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हुए ऊपर चलते हैं। प्राइस ने यहाँ पे एक ये हाईएस्ट कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप है, प्राइस ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाया है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ले लिया है। प्राइस ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ले लिया है, प्राइस ने एक न्यू इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाया है, प्राइस ने यहाँ से अप लगाया, अप लगाने के बाद प्राइस ने लो लगाया, ये एक वैलिड पुल बैक है क्योंकि हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप है, ये मिनिमम लेवल है। यहाँ से प्राइस ने एक अप लगाया है, ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। तो ये एक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अभी हम इंड्यूसमेंट और ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए इनफिशिएंट मूव पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ से एक हाईएस्ट कैंडल है, ये हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप है, ये एक वैलिड पुल बैक है। उसके बाद प्राइस ने ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट किया है, इस इंड्यूसमेंट को प्राइस ने यहाँ पे स्वीप किया है, इस लेवल पे स्वीप किया है, ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ITM। इंड्यूसमेंट के बाद ये एक इक्वल हाइस है, इक्वल हाइस के साथ ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। इक्वल हाइस हम लाजमी मार्क करेंगे, इक्वल हाइस के लिए हम यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर देते हैं। नेक आगे विक है, यहाँ पर विक है, इस विक के आगे एक विक क्लोज हो रही है, उसके बाद एक और विक क्लोज हो रही है, तो प्राइस ने इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, एक इंडिकेशन जारी कर देते हैं कि प्राइस ने इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को यहाँ कंप्लीट किया है। इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को हम यहाँ मार्क डिफाइन कर यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्लोज हो चुका है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप किया, यहाँ से एक और लो लगाया, ये एक और इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट किया प्राइस ने। इस इंड्यूसमेंट पॉइंट की यहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है, स्वीप करने के बाद ITM इंड्यूसमेंट पॉइंट है, इंड्यूसमेंट पॉइंट की प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पे प्राइस ने एक कंपल्स लगाया है, ये हमारे पास एक पॉइंट बनता है। ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ ब्रेक ऑफ पॉइंट बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बनता है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नहीं है। इन द फ्यूचर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। खैर, हमसे मार्क करते हैं, ये एक इंटरनल लेवल पे है, ये इंटरनल लेवल पे मार्किंग कर रहे हैं हम। इस वाली मार्किंग को हम थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट लगाया है, ये अप है, यहाँ पे हम एक हायर हाई पॉइंट मार्क करते हैं, ये हायर हाई होगा हमारा। ये हमारा हायर हाई होगा, ये हमारा एक हायर हाई पॉइंट है, प्लस एक माइनर स्विंग पॉइंट है, इसको माइनर स्विंग पॉइंट भी लिख देते हैं, प्लस ये हमारा एक माइनर स्विंग पॉइंट है।
उसके बाद ये हमारा लोअर लो है, एक लोअर लो मार्क करते हैं। लोअर लो के साथ एक विक आ रही है, एक इक्वल बन रहा है, प्राइस ने इस लोअर लो को यहाँ पे कंप्लीट किया है। प्राइस ने लोअर लो को यहाँ पे कंप्लीट किया है। यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है विक के आगे। हम इसे लोअर लो मार्क करते हैं, लोअर लो, एक हायर लो, सॉरी हायर लो, ये हमारा हायर लो होगा। तो हमारा ये हायर 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 लो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस लेवल पे। अब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है, तो प्राइस ने ऊपर एक इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट कर दिया है इस लेवल पे। प्राइस ने ऊपर विक क्लोज की है, विक के साथ बॉडी क्लोज की है, प्राइस ने ऊपर एक इंड्यूसमेंट पॉइंट क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ से हम अब इंड्यूसमेंट को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंड्यूसमेंट नीचे मार्क की है, साथ ही हम हायर लो मार्क किया है। यहाँ पे हम एक माइनर इंड्यूसमेंट पॉइंट मार्क करते हैं। ये एक हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल का लो इसके साथ स्वीप है, ये एक वैलिड पुल बैक है। इंड्यूसमेंट पॉइंट है। तो प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई ब्रेक नहीं किया है, प्राइस ने यहाँ पे एफिशिएंट तरीके से हायर लो को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर जाके ये एक लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट पे जाके हमारा एमएसएस बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनता है। हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को मार्क करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एमएसएस, क्योंकि प्राइस एक ट्रेंड से सेकंड ट्रेंड में शिफ्ट हुई है। एमएसएस, एमएसएस तब होता है जब प्राइस रिवर्सल करती है, एक बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होती है, या प्राइस साइडवेज में शिफ्ट होती है, तो एमएसएस बनता है। तो यहाँ पे हम एक एमएसएस से इंडिकेट कर देते हैं। प्राइस ने यहाँ से एक एमएसएस किया है, उसके बाद प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड में आई है, डाउन ट्रेंड से यहाँ पे प्राइस ने इस प्रोटेक्टेड को क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से एक इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ हुआ है। प्राइस ने ऊपर विक दी है, ऊपर इंड्यूसमेंट दिया है, प्राइस ने नीचे मूव किया है, यह प्राइस ने एक ब्रेक किया है, एक लो को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर ये लोअर हाई हो जाएगा, ये लोअर लो हो जाएगा। अगेन प्राइस ने यहाँ से हायर हाई को लोअर लो में कन्वर्ट कर दिया है। प्राइस ने यहाँ पे सिंगल इम्पल्स किया है, यहाँ पर तक मूव कंप्लीट किया है, प्राइस ने अप किया है। ये एक रेड बॉडी है, ये कैंडल लो 92978 और इस कैंडल का लो है 93। तो ये एक लोएस्ट कैंडल है, लोएस्ट कैंडल, ये ग्रीन वाली लोएस्ट कैंडल है। इसमें लोएस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे स्वीप है, ये एक वैलिड पुल बैक है, प्राइस ने यहाँ पे वैलिड पुल बैक किया है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल को इक्वल किया है। यहाँ पे हम इक्वल मार्क करते हैं, सबसे पहले हम इक्वल मार्क करते हैं, उसके बाद आगे स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। हमें इक्वल्स नज़र आ चुके हैं। यहाँ पे हमें इक्वल्स नज़र आ चुके हैं, तो हमने इक्वल्स मार्क कर लिए हैं। इक्वल्स मार्किंग के बाद यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, हम इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर लेते हैं। क्योंकि अब फेयर वैल्यू गैप हम इस वजह से मार्क करेंगे क्योंकि हम अपने एंट्री पोजीशन के करीब हैं। अगर हम फेयर वैल्यू गैप पहले मार्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है, इस वजह से हमने पहले फेयर वैल्यू गैप नहीं मार्क किया, अब हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं। एफ वी जी, यहाँ पे इक्वल्स हैं, प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट किया है, प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस दिया है, एमएसएस के बाद प्राइस यहाँ पे एफ वी जी को कंप्लीट किया है।
यहाँ पे इक्वल्स बने हुए हैं, एफ जी यहाँ पे टैप हो चुका है, प्राइस ने यहाँ से एफ को यहाँ से रिवर्स किया हुआ है, हमारी एंट्री इस एफ पे बनती है। प्राइस ने अभी हायर हाई क्रॉस नहीं किया है, प्राइस ने हायर लो को क्रॉस किया है, यहाँ पे इक्वल्स लगाए हैं, ये इक्वल्स हैं प्लस हायर लो प्लस एक लोअर लो भी है, प्लस लोअर लो भी है। तो मोस्टली चांसेस हैं कि प्राइस इस लेवल को स्वीप करेगी। प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया हुआ है, इसको स्वीप करेगी इस तरह के प्राइस से। ये एक्चुअल में जहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप हो चुका है तो ये एक लो प्रोटेक्टेड लेवल है, माइनर लेवल पे, लेकिन ब्रेक होने के चांसेस हैं। ये लेवल वीक लेवल है, ये एक स्विंग पॉइंट है और एक वीक लेवल है। प्राइस को ऊपर जाने के लिए नीचे से लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। तो ये इसको हम दे देते हैं एक वीक, यहाँ पे कॉल आउट कर देते हैं, यहाँ पे कॉल आउट कर देते हैं वीक पॉइंट। ये वीक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे पास डिमांड स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई वीक है। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर, क्योंकि यहाँ पर लो प्रोटेक्टेड है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, डिमांड कंट्रोल में है। प्राइस को इस माइनर लेवल से ऊपर जाने के लिए इस लेवल इक्वल्स की लिक्विडिटी चाहिए। प्राइस इस लेवल से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट, एक्चुअली यहाँ पे प्राइस ने एंट्री की है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। जैसे हम यहाँ पे अगर कंप्लीट मार्क करें तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ये बनता है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ने यहाँ से इसको टेस्ट करने के बाद एंट्री लिया है, ये दोबारा इंड्यूसमेंट प्राइस ने दिया है, उसके बाद प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिया है, प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल को यहाँ पे टैप कर चुकी है। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर चुके हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर प्राइस ने इक्वल दिया है। तो यहाँ पे प्राइस ने एक इक्वल भी दिया है, प्राइस मोस्टली चांसेस हैं इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद प्राइस इस लेवल पे आके लगेगी। तो ऊपर हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, प्राइस के चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अपसाइड पे है, माइनर लेवल पे कंफर्मेशन डाउन साइड की है, माइनर लेवल पे कंफर्मेशन डाउन साइड की है, क्योंकि नीचे हमारे पास इक्वल लो पड़े हुए हैं। अब हम यहाँ से एक आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे एरो टूल के जरिए। एरो माइनर लेवल पे प्राइस यहाँ से इस लेवल को स्वीप कर सकती है, ये एक स्वीप पॉइंट बन सकता है। एक्चुअल ट्रेंड बुलिश स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस को टैप कर सकती है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक इंड्यूसमेंट है, ऑर्डर ब्लॉक के इंड्यूसमेंट पॉइंट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और वहाँ से रिजेक्शन लेगी, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेगी। और इसी तरह यहाँ पे इक्वल्स लेवल्स के लिए हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस ऊपर से एक दफ़ा ऑर्डर फिल करके आएगी, इक्वल्स को यहाँ पे स्वीप करेगी, उसके बाद यहाँ से अगेन अप मूव करेगी। तो हमारे पास कोई भी लेवल बने, कोई भी सिस्टम बने, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे जाने की, ये एक सिंगल इंड्यूसमेंट पॉइंट है। प्राइस अभी यहाँ माइनर लेवल पे एक और इंड्यूसमेंट पॉइंट प्राइस ने क्रिएट कर लिया है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम लाइव चल रहा है, प्राइस ने ये कॉर्ड ब्लॉक क्रिएट की है, ये असल में पूरी की पूरी स्विंग ही इंड्यूसमेंट पॉइंट है। तो प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगी, प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, इस इक्वल्स को यहाँ पे स्वीप करेगी इस लेवल से। ये एक स्मॉल लेवल मार्क कर लेते हैं, ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है, प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। तो हमारी एंट्री यहाँ से, अगर हमने यहाँ पे एंट्री फाइंड करनी है तो हमें अपने इस लेवल के अंदर एंट्री फाइंड करनी है, और हमारा जो फाइनल एंट्री सेटअप होगा, जहाँ पे हमारा टारगेट एरिया होगा, वो इस इक्वल लो के नीचे होगा, इक्वल्स के नीचे होगा। तो अभी हमने एंट्री फाइंड करनी है यहाँ पे, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से यहाँ तक एक रेंज लगाते हैं, एंट्री फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक रेंज लगाएंगे। ये इसका हाई, रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है,
तो प्राइस 0.5 लेवल ये माइनर लेवल पे हमारे पास एक प्रीमियम जोन है, ये डिस्काउंट जोन है। प्राइस 0.5 लेवल को टच कर चुकी है, तो अब हमने यहाँ से सेल की एंट्री लगानी है। ऊपर ये फेयरवेल गैप था जो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से एक सेल की एंट्री बनती है। तो हम यहाँ पे सेल की एक शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं। शॉर्ट पोजीशन 30 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लगाते हैं शॉर्ट पोजीशन। इसको मजीद कंफर्म करें। अगर इसको मजीद कंफर्म करें तो हमें से स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। हम इसे यहाँ तक रखेंगे। अगर इसे क्योंकि हमारे पास मार्जिन है $26 है, तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करा सकते हैं। 0. रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें हाई मार्जिन ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि $29 के थ्रू करनी है। $29 के थ्रू करनी है। तो यहाँ से एक सेल की एंट्री बनती है। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो चुकी है कि प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगी, क्योंकि प्राइस ने 0.5 लेवल को रिस्पेक्ट कर लिया। ये हमने डीलिंग रेंज के थ्रू से फाइंड किया। ऊपर प्रीमियम जोन है, नीचे डिस्काउंट जोन है। तो यहाँ पे सिंगल पास ही इंड्यूसमेंट पॉइंट है। प्राइस ने यहाँ पे 100% चांसेस है कि प्राइस इस लेवल से या इस रिजेक्शन लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आएगी। रिजेक्शन इस तरह है कि यहाँ पे ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ तक, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेनी है। कंफर्मेशन ये है कि रेड कैंडल बनेगी नेक्स्ट, तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करके इस लेवल तक आएगी। यहाँ तक हमने इसलिए मार्क किया है कि ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बन रहा है। तो चांसेस हैं कि प्राइस इंड्यूसमेंट को लेगी, लेकिन एक और चांसेस ये हैं कि प्राइस ने नीचे इक्वल्स लगाए हैं, तो हो सकता है कि प्राइस इक्वल को भी ले। तो अगर हम इसको अपने मार्जिन के हिसाब से देना चाहें, जो कि पीछे $29 हैं, तो हम इसे यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। हमें यहाँ के सेल की एंट्री लगानी है। हमें इस एंट्री को रिफाइन करने के लिए इसे लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, जो कि हम इसे मार्क करेंगे 30 मिनट, 15 टू 15 मिनट की दो कैंडल्स हो जाएंगी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट की 6 कैंडल्स हो जाएंगी। तो हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं। तो अब हम शिफ्ट हो चुके हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस एफ को मार्क कर लेते हैं, जो कि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट बन रहा है। प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस लो हैं। प्राइस ने यहाँ से इंड्यूस किया हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है इंड्यूस को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये फेयर वैल्यू गैप है, तो हमें रिफाइन कंफर्मेशन ये मिल रही है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी इस लेवल से। तो हम अपनी एंट्री को यहाँ से इस लेवल से इस इंड्यूसमेंट लेवल तक मार्क करते हैं। हमें यहाँ पे एक ऑर्डर लगाना है। प्राइस यहाँ पे टैप करेगी फेयर वैल्यू गैप को। उसके बाद ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बहुत दूर है। प्राइस इतना तकलब क्यों करेगी? तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अभी प्राइस इस माइनर लेवल को इंड्यूस करेगी, इस लेवल तक प्राइस जाएगी। हमारी एंट्री इस लेवल से बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से हम आगे से सेल की एंट्री लगाएंगे। ये कौन सा लेवल बन रहा है? ये फेयर वैल्यू गैप को मजीद हम रिफाइन करते हैं। जो हमने फेयर वैल्यू गैप की मार्क किया है, उसको हम मजीद रिफाइन करते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप का है। इस फेयर वैल्यू गैप का ये 50% लेवल है। मजीद कंफर्मेशन के लिए ये फेयर वैल्यू गैप का 50% लेवल है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है। तो चलें अब इस पे वेट करते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। उसके बाद हम वेट करेंगे। 97202 यूएस ऑयल के ऊपर 97202। यहाँ पे हम सेल पोजीशन लगाते हैं। हमारे यहाँ पे सेल पोजीशन एंट्री हो चुकी है। सेल की ट्रेड कंटिन्यू है। एक्चुअल में हमने यहाँ पे ट्रेड अग्रेसिव, वेरी अग्रेसिव रखी है। तो अब हम इसे इस लेवल तक होल्ड करते हैं। तो देखते हैं कि टारगेट हमारा कहाँ तक जाता है फॉर द फ्यूचर। तो मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसकी वजह से मैं टोटल 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके निकल आया हूँ। तो अभी गाड़ी में देखते हैं यार, ये
जो हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम एनालिसिस की थी और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके हमने एंट्री सेटअप प्लान कर लिया था, स्कल्प कर लिया था 0.01 लॉट्स पे। हमारे पास $28 थे, चूँकि रिस्क मैनेजमेंट के टेबल को भी मद्देनज़र रखना है, इस वजह से हमने शॉर्ट एंट्री डिफाइन की थी। तो देखते हैं कि हमारा ये चार्ट अभी कहाँ पहुँचा है। तो इस क्रूड ऑयल के ऊपर एनालिसिस की थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम, जो कि हायर था। प्राइस एक शार्प मूव जो कि बुलिश ट्रेंड था, वहाँ से एक सिग्निफिकेंट लोअर मूव में शिफ्ट हुई थी। तो अभी हाँ, ट्रेड भी ओपन हो गया। तो क्रूड ऑयल की कार थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जल्दी से मेरी ड्राइंग आ जा आगे। तो अभी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने इसे सेव किया था। ठीक है, मैंने फेयरवेल गैप एंट्री प्लान की थी, तो प्राइस फेयरवेल गैप पे टैप नहीं किया है। तो ये हालांकि इसे करना चाहिए था, चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जाए। हाँ, प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल के करीब है। प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल के करीब है। ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है। प्राइस ने यहाँ से भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, प्राइस ने इक्वल लगाया है। तो देखते हैं कि प्राइस यहाँ से इंड्यूसमेंट लेगी या नहीं लेगी। तो अभी चलते हैं हम MT5 पे। MT5 पे देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ तो प्राइस फुलफिल कर रही है हमारी जो एनालिसिस कंडीशन थी। तो यहाँ पर $10 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक हो गया, $13 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक, हमारी $29 से $43 तक पहुँच चुके हैं, $13 प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये एंट्री थी क्रूड ऑयल की, यूएस ऑयल। तो ठीक रही हमारी एनालिसिस। वापस ट्रेड व्यू पे आते हैं, आगे देखते हैं कि आगे प्लान कर रही है प्राइस, हमें किस चीज़ की डायरेक्शन दे रही है। तो एक दफ़ा ये सेटअप है कि अगर आपने एंट्री ले ली है, आपने एनालिसिस कर लिया है, तो अगर आप उसे होल्ड करना चाहते हैं तो आप उसे साथ साथ चलाते जाएं। आपकी साइकोलॉजी, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका ये नैरेटिव बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपका ये सारा सिस्टम वर्क करता है। अभी प्राइस ने यहाँ पे इक्वल लगाया हुआ है। प्राइस अभी इंड्यूसमेंट को यहाँ से स्वीप करेगी या ग्रैब करेगी। तो अभी क्या चांसेस है, प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है। अभी हम ये डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करें या यहाँ पे क्लोज कर दें। तो प्राइस ने यहाँ पे ये एक इंड्यूसमेंट पॉइंट है, प्राइस ने इस माइनर को यहाँ से इंड्यूस कर लिया है। ये इंड्यूसमेंट प्राइस ने टेकन कर लिया है। प्राइस यहाँ पे टैप करके रिवर्स हो सकती है, ये चांसेस भी हैं। अदर कंडीशन ये एक माइनर, ये भी इंड्यूसमेंट लेवल है, प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। प्राइस यहाँ से भी रिवर्स, मतलब रिवर्सल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक और इंड्यूसमेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेकन, ये एक और इंड्यूसमेंट पॉइंट है, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकती है। प्राइस इस लेवल को टैप करके यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है स्ट्रॉन्ग। ये एक इक्वल्स याद आ गए, हमने एक इक्वल भी डिफाइन किए थे। ये इक्वल्स, हमने एक इक्वल लो भी डिफाइन किए थे। तो प्राइस चांसेस हैं कि इन इक्वल को करेगी, लेकिन रास्ते में रुकावटें प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा हैं, 3-4 इंड्यूसमेंट लेवल्स पड़े हुए हैं। तो चांसेस हैं कि इस इक्वल को यहाँ से स्वीप करे या ग्रैब करे या यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो। तो आते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम क्या कहता है। चलें वॉल्यूम देखते हैं इस लेवल पे। अब इस लेवल से हम वॉल्यूम के एनालिसिस करेंगे। एक दफ़ा न्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। स्टॉक्स मिक्स्ड एज ऑयल प्राइसेस राइज अगेन आफ्टर ईरान स्ट्राइक्स राइज अगेन। तो यहाँ पे
वॉल्यूम क्या कहता है, RSI नीचे जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रही है, ये डाइवर्जन है, वैलिडेशन नहीं है, ये डाइवर्जन है, प्राइस नीचे जा रही है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। प्राइस को यहाँ पे दिक्कत है, प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर कंसल्टेशन स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर है जिस वजह से प्राइस थोड़ा साइडवेज हो रही है। ये देखिए कैंडल्स चेक करें, अगर प्राइस एक्शन साइकोलॉजी चेक करें, प्राइस एक्शन कंडीशन चेक करें, तो यहाँ पे प्राइस की कंडीशन देखें, वॉल्यूम यहाँ पर सेलर्स का अभी तक स्ट्रॉन्ग ही रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो सेलर प्रेशर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से प्राइस यहाँ पे रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, इस पॉइंट पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पे इसको मजीद नीचे लेके जाने के लिए और हमारे पास कौन सी कंफर्मेशन हो सकती है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है नीचे इस लेवल तक, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो इस लेवल तक नेक्स्ट हम प्राइस को होल्ड कर सकते हैं, इस लेवल तक, क्यों फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है नीचे, तो देखते हैं प्राइस ये लेवल ब्रेक करती है, ये यहाँ से रिवर्स देती है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर प्राइस नीचे जाने के चांसेस हैं, फिर हम इसे मजीद सेल में होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो हम ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जब आप एक दफ़ा एंट्री ले लेते हैं तो उसके बाद आप प्राइस के डायरेक्शन के साथ साथ चलते रहें, जब आपको लगे कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है वहाँ पे जाके आप अपनी एंट्री क्लोज करें। तो हम इसे यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, प्राइस को यहाँ पे थोड़ी सी दुश्वारी है, प्राइस यहाँ पे साइडवेज कर सकती है, अगर यहाँ पे साइडवेज करती है तो अब जाके प्राइस फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी लिटरली, लेकिन ये एक्चुअल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ये चीज़ याद रखनी है, प्राइस बुलिश जाएगी लेकिन किस बेस पे जाएगी, किस कंडीशन पे जाएगी, किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जाएगी, ये देखना बाकी है। फिल वक्त की एनालिसिस के लिए अभी प्राइस सेल में बनी हुई है, तो हम इसे इस लेवल तक होल्ड करते हैं, चांसेस हैं, चांसेस हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, प्राइस को दिक्कत है, नीचे बारिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बारिश का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नीचे फेयर वैल्यू गैप भी बने हुए हैं, तो चलें यहाँ पे होल्ड करते हैं और देखते हैं कि प्राइस यहाँ से कितना नीचे जाती है।